हाय गाइस, तो आज इस वीडियो में समझते हैं कि प्रोटीन्स की ट्रैफिकिंग कैसे होती है, उनकी ट्रांसलोकेशन कैसे होती है थ्रू साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। ओके, तो पहले तो समझते हैं कि हमारे ये साइटोप्लाज्मिक वाली साइड है और ये न्यूक्लियस वाली साइड है। साइटोप्लाज्मिक साइड में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे, और हमारे डिफरेंट टाइप को हमारे राइबोसोम होते हैं, सिंथेसाइज होती है साइटोप्लाज्म में। तो वो हमारा न्यूक्लियस तक कैसे पहुंचते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। तो वो जो आरएनए पॉलीमरेज बनते हैं, जितने सारे हमारे प्रोटीन्स होते हैं जो न्यूक्लियर एनवेलप के लिए जरूरी होते हैं, जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो कैसे ट्रांसलोकेट होते हैं अगर सिंथेसाइज हमारे साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोटीन लिया है, इसका नाम है कार्गो प्रोटीन, ठीक है। तो हम इसको साइंटिफिक वर्ड्स हम कार्गो प्रोटीन लेते हैं, वो यूज करते हैं वर्ड, ठीक है। तो ये कार्गो प्रोटीन है, उसको न्यूक्लियस के अंदर जाना है, तो ये क्या करेगा, ये अकेले तो ऐसे नहीं जा सकता, इसको चाहिए कोई हमारा डोमेन। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइटोप्लाज्मिक साइड में ना न्यूक्लियस के बहुत सारे डोमेन प्रेजेंट होंगे, जिसके थ्रू यहाँ पे जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है ना, जो मेम्ब्रेन है, उससे ये क्रॉस करेगा टू द न्यूक्लियस साइट। कार्गो प्रोटीन क्या होता है कि पहले ना ये अल्फा सब यूनिट या फिर अल्फा इम्पोर्टिन कह सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्ट कराते हैं कार्गो प्रोटीन्स को। तो ये अल्फा और बीटा दो तरीके के इम्पोर्टेंस होते हैं हमारे। तो ये पहले क्या होगा कि अल्फा इम्पोर्टेंस जाके कार्गो प्रोटीन से जाके बाइंड करेगा फाइनली। तो फिर ना जब हमारा अल्फा इम्पोर्टेंस है वो कार्बो प्रोटीन से जाके बाइंड हो गया, तो वो अब फिर बीटा जो हमारा होता है, बीटा सब यूनिट और बीटा हमारा इम्पोर्टेंट, उससे जाके बाइंड कर जाएगा। जब अल्फा और बीटा और कार्गो प्रोटीन तीनों की कॉम्प्लेक्स बन जाती है, तब ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एनपीसी भी बोलते हैं, वहां से हमारा ट्रांसलोकेट होगा हमारा न्यूक्लियस की तरफ में। न्यूक्लियस की तरफ यहाँ पे ना इनको मिलेगा रैन। वही सारा सबसे बड़ा रोल है ना रैन का है। रैन एक प्रोटीन है जो कि हमारा न्यूक्लियस से प्रेजेंट होता है। अब इसने देखा कि हमारा अल्फा बीटा और कार्गो प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स आई अंदर, तो ये रैन जीटीपी करके न्यूक्लियस में ना एक हमारा प्रोटीन है, तो वो प्रेजेंट होता है इस फॉर्म में, जीटीपी की फॉर्म में। मतलब कि हमारा होता है ये कॉम्प्लेक्स में से सिर्फ बीटा जो हमारा जो इम्पोर्टिन होती है वो रैन के साथ में जाके बाइंड करती है। तो ये जो अल्फा जो इम्पोर्टिन बीटा इम्पोर्टिन के साथ में ज्वाइन होता है, उसकी ना हमारी कैटालिटिक एफिशिएंसी कम हो जाती है, बिकॉज रैन जीटीपी बीटा जो है इम्पोर्टिन उसके साथ में बाइंड हो गया। अब जब रैन बीटा के साथ में हमारा बाइंड हो जाता है, तो हमारा फ्री हो जाता है अल्फा और कार्गो प्रोटीन। दोनों फ्री हो जाने के बाद में हमारा जो अल्फा इम्पोर्टिन है वो भी डिसोसिएट हो जाएगा प्रोटीन के साथ में, और जो हमारा न्यूक्लियस वाला प्रोटीन है वो हमारा अंदर आ जाएगा न्यूक्लियस के। तो भाई अब ना यहाँ पे अल्फा और बीटा ना दोनों के दोनों हो गए हैं फ्री। अब ये फिर दोबारा जाएंगे साइटोप्लाज्म में, अपने आप को ट्रांसलोकेट कर देंगे कि अल्फा और बीटा इम्पोर्टिन का कोई काम नहीं है। तो अब ये साइटोप्लाज्म में फ्री होकर अब चले जा सकते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो बीटा रैन जीटीपी होता है वो हमारा जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और अल्फा बीटिन फिर दोबारा साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं उसी अपनी फॉर्म में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फिर दोबारा वीडियो लेकर आऊंगी। बाय।